on the basis of resume and OA, you have been shortlisted for the interview. उन्होंने मेरे से उस सेंसर के बारे में क्वेश्चन पूछा एंड मैं रिवाइज भी वही करके गया क्यों, क्योंकि दीदी ने बोला हुआ था ये जरूर पढ़ के जाना। एचपी में जितने भी क्वेश्चन थे डीएसए के, मेरे को एक भी ऐसा क्वेश्चन याद नहीं है जो कि अल्फा बैच जो भी मैंने उसके अंदर था उससे बाहर आया। A to Z क्वेश्चन उसके अंदर। Hi everyone and welcome to Crimina College, and today we're going to talk about how can you start your tech placement preparation with us. All of these companies that you see behind me, these are companies where our students are currently placed or are doing their internships in. चाहे इंडिया के अंदर हम टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करें जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, बेसिकली आप फैंग मैन कंपनीज, या फिर वी टॉक अबाउट सर्विस बेस्ड कंपनीज या फिनटेक फर्म्स या फिर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, you'll see thousands of our students getting placed in these companies. As per my best knowledge, these are one of the highest numbers when we talk about Indian tech placements with online preparation. तो जब भी हम Indian tech placements की बात करते हैं, there are 3 things जो हमें as a student सीखनी पड़ती है. इसमें से सबसे पहला डेवलपमेंट आ जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी टेक कंपनीज के अंदर जाकर इवेंचुअली हमें कोई ना कोई तरीके का डेवलपमेंट करना होता है. एंड डेवलपमेंट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इफ वी आर कमिंग फ्रॉम अ टियर 3 बैकग्राउंड, जहां पर एज अ स्टूडेंट हमें अपने कोर स्किल्स पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर हम आगे जाकर स्टार्टअप्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं. सेकेंड चीज़ जो हमें सीखनी पड़ती है, दोज आर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स विच आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और Amazon. एंड द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन आर क्वांट एंड एप्टीट्यूड स्किल्स, जो हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो के लिए इंपॉर्टेंट है. These are one of the largest recruiters of software engineers in India. And for fintech firms जैसे Goldman Sachs हो गया, जैसे JP Morgan हो गया. अब ये तीनों चीज़ें हमें एक साथ सीखनी पड़ती है फॉर इंडियन प्लेसमेंट्स, स्पेशली अगर हम डिफरेंट तरीके की कंपनीज को टारगेट करना चाहते हैं. पर हम में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऑलरेडी बीटेक BCA बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या फिर वी आर ऑलरेडी ग्रेजुएट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स इन द टेक इंडस्ट्री. तो हम सबको पता है कि कॉलेज के अंदर जो करिकुलम कवर होता है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री के अंदर प्लेसमेंट के टाइम पे, इंटर्नशिप के टाइम पे जो कंपनीज हमसे आकर पूछती हैं, इन दोनों के बीच में देयर इज अ मेजर गैप. और यही फीडबैक है जो सालों साल हमें हमारे स्टूडेंट से मिला, जिसके बाद वी डिजाइंड दिस यूनिक सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड सिग्मा. सिग्मा इज दैट यूनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर हम डेवलपमेंट, DSA एंड क्वांट एप्टीट्यूड तीनों ही चीजें आकर एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हैं. एंड सिग्मा के अंदर स्टूडेंट्स की इतनी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं जो शायद ही कहीं और अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और इन टर्म्स ऑफ DSA. सो टुडे वी आर गोइंग टू लॉन्च द न्यू बैच ऑफ सिग्मा व्हिच इज सिग्मा 6.0 विद अ मेजर अपग्रेड. ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट अपग्रेड है जो स्टूडेंट्स की एक बहुत मेजर नीड को सॉल्व करने वाला है. टू बी ऑनेस्ट, इसके अंदर एक काफ़ी बड़ी टीम लगने वाली है जिसको बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट फाइनली ये एक ऐसी चीज़ है जो सिग्मा 6.0 के अंदर अब अवेलेबल होगी. इस अपग्रेड के बारे में आगे जाकर अभी हम बात करने वाले हैं. सो फाइनली सिग्मा 6 जो है उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 7 जनवरी 2025 से. फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर डेडिकेटेडली वेटिंग फॉर सिग्मा, देयर इज गोइंग टू बी एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहने वाला है अगले 3 दिन, यानी 25 दिसंबर शाम के 9 बजे तक. द लिंक फॉर द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो वी टॉक अबाउट सिग्मा इन डिटेल. सिग्मा इज दैट सॉल्यूशन जिसके अंदर सबसे पहले जाकर हम वेब डेवलपमेंट में अपने मॉन स्टैक को कवर करेंगे, विच इज MongoDB, Express, React.js एंड Node.js. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टैक्स आउट देयर जिसके अंदर मेजॉरिटी जॉब्स अवेलेबल है. उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स वी आर गोइंग टू कवर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जिसके अंदर पहले हम अपनी जावा फंडामेंटल्स कवर करेंगे, फिर अपने DSA पर अच्छी खासी पकड़ बनाने वाले हैं, एंड देन वी विल कवर क्वांट एंड एप्टीट्यूड इन डिटेल. अब सबसे पहला सवाल जो काफी सारे स्टूडेंट से आता है, who are eligible for Sigma 6.0? Basically, Sigma 6.0 is for you if you are somebody who wants to dedicatedly prepare for your tech placements or tech internships, especially if you want to target product-based companies. तो हम BTech, MTech बैकग्राउंड से आ रहे हैं या फिर हम BCA, MCA बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हम Sigma 6 से अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं. If we are somebody who is coming from second or third year, जो next year students अपने on campus and off campus internships and placements के लिए बैठने वाले हैं, और इफ वी आर समबडी इन द फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, या फिर हम अगर एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं जो एज अ फ्रेशर अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं, हमने अपने लिए ऑलरेडी एक गोल डिसाइड कर रखा है कि हमें टेक सेक्टर के अंदर एंटर करना है एंड वी वांट टू प्रिपेयर फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स. इफ वी टॉक अबाउट द टाइमलाइन ऑफ द बैच, तो बैच के अंदर शुरू के 5 मंथ्स, इनिशियल 5 मंथ्स के अंदर फ्रॉम जनवरी टू मई हम अपने मॉन स्टैक के ऊपर अच्छी खासी पकड़ बनाने वाले हैं.
ये वो 5 महीने का टाइम है जिसमें हम पूरे अपने मर्न स्टैक को कवर कर लेंगे, अपने काफ़ी सारे माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स को बना रहे होंगे। उसके बाद मई एंड से लेकर जुलाई तक हम अपने क्वांट एप्टीट्यूड के ऊपर फोकस करेंगे। प्लस यहाँ पर काफ़ी सारे हमने माइनर एंड एक मेजर प्रोजेक्ट बना लिया होगा। हमें कुछ और एडिशनल प्रोजेक्ट्स की 5 मेजर प्रोजेक्ट्स की और एक्सेस मिलेगी, जहाँ पर हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आवर मर्न स्टैक। यहाँ पर पैरेलली जून से हमारी डीएसए की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, जो 4 महीने तक रहने वाली है। तो सितंबर एंड तक हम अपने डीएसए को भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड अगस्त 2025 इज बेसिकली दैट टाइम जहाँ पर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आना स्टार्ट होती है। तो करंटली अगर हम कोई सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं अभी, तो अगले साल थर्ड ईयर के अंदर हमारी जो कंपनीज आएंगी इंटर्नशिप के लिए वो अगस्त से आना स्टार्ट होंगी। अगर अभी हम थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं तो अगले साल प्लेसमेंट के लिए हमारे लिए कंपनीज अगस्त 2025 से आना स्टार्ट होंगी। So this is the timeline that we are going to follow for all those students जो अगले साल अगस्त 2025, सितंबर, अक्टूबर बाद वाले प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप सीजन के लिए बैठना चाहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर वेब डेवलपमेंट करिकुलम, जिसके अंदर हम अपने सारे के सारे फंडामेंटल्स को तो कवर करेंगे, जिसमें वी कवर अ लॉट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एरर हैंडलिंग, रिडक्स टूलकिट। उसके साथ में ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने के बाद हमें एक्सेस मिलेगी टू अ लॉट ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स, जिसमें हमारा एयरबीएनबी वाला प्रोजेक्ट होगा, हमारा ज़ेरोधा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें वी लर्न हाउ टू इंटीग्रेट स्टॉक प्राइसिंग एंड बाय एंड सेल ऑप्शंस इन आवर वेबसाइट्स। चैटजीपीटी प्रोजेक्ट होगा, जिसमें वी विल लर्न अबाउट ओपनएआई एपीआई इंटीग्रेशन। हमारे पास लिंक्डइन होगा, जिसमें हम फुल स्टैक सोशल मीडिया एप्स को बिल्ड करना सीख रहे होंगे। गिटहब विच इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोजेक्ट, जिसमें हम अपना खुद का एक वर्जन कंट्रोल बनाना सीख रहे होंगे। जूम प्रोजेक्ट, जिसमें वी विल लर्न अबाउट लाइव स्ट्रीमिंग, हाउ टू इंप्लीमेंट लाइव स्ट्रीमिंग एंड हाउ टू इंक्लूड दैट इन आवर ओन प्रोजेक्ट। तो ये सारी की सारी ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे और हमें काफी सारे नए कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। एंड इसके साथ में इन सिग्मा 6.0 देयर इज गोइंग टू बी एन एडिशनल मॉड्यूल फॉर डेवलपमेंट। इस मॉड्यूल के अंदर हमने एडवांस्ड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, जो फ्रेशर लेवल से आगे बढ़कर आपको एज अ वर्किंग प्रोफेशनल भी हेल्प कर सकते हैं, जिसमें वी आर गोइंग टू कवर डॉकर एंड कंटेनराइजेशन, कुबरनेटीज के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। वील टॉक अबाउट CI/CD पाइपलाइंस and with project based learnings we are going to learn about WebSocket, WebRTC, यूनिट टेस्टिंग हो गया, जैसे हमारा AWS कंस्ट्रक्ट्स हो गई which we use for deployment, जैसे EC2 हो गया, S3 buckets हो गई, या फिर हमारा Amplify हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी न्यू एडिशनल मॉड्यूल है, जो सिग्मा 6.0 के अंदर न्यू आएगी, जिसमें हम ये एडिशनल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील द मेजर अपग्रेड इन सिग्मा 6.0 which is the live one-on-one रेज्यूमे करेक्शन विद मेंटर। बेसिकली हम अपने एक मेंटर होंगे जो एक एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इंडस्ट्री के अंदर, जिनका हायरिंग का एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लाइव बैठेंगे, वो हमारा रेज्यूमे चेक करेंगे एंड उसके अंदर हमारे पास करेक्शंस कराए जाएंगे एंड कस्टमाइजेशंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। दिस इज नॉट एनी AI टूल या ऑनलाइन टूल जो बेसिक हमारी वर्ड्स को चेक कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट कर देते हैं। ये चीज़ उससे एक काफ़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। इसके अंदर बेसिक मिस्टेक्स चेक करना, बेसिक करेक्शंस करना वो तो है ही, पर एक जो डिफरेंट लेवल ऑफ ह्यूमन लेवल पे जाके कस्टमाइजेशंस होती हैं, वो कस्टमाइजेशंस हमें यहाँ पर आकर मिल रही होंगी। कौन से कस्टमाइजेशंस? बेसिकली इफ वी आर समबडी हु कम्स फ्रॉम अ Tier 1 कॉलेज, तो हमारे जो रेज्यूमे का सेटअप होना चाहिए, हमारे रेज्यूमे का जो अरेंजमेंट होना चाहिए, वो एक डिफरेंट तरीके से होना चाहिए। उस रेज्यूमे के अंदर हमें डिफरेंट चीज़ें हाईलाइट करनी है। कोई Tier 2, Tier 3, Tier 4 बैकग्राउंड का अगर स्टूडेंट है, तो उसे अपने रेज्यूमे को एक डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर कोई स्टूडेंट है जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसे अपने रेज्यूमे के अंदर डिफरेंट तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना है एज कम्पेयर टू समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम अ नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रेज्यूमे डिफरेंट दिखना चाहिए। अगर हम स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रेज्यूमे डिफरेंट दिखना चाहिए। इसके साथ में वी विल लॉट ऑफ स्टूडेंट जो अपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में टेक प्रोफाइल्स के लिए तो बैठते ही हैं, साथ में वो डेटा एनालिटिक्स या नॉन टेक प्रोफाइल्स के लिए भी बैठते हैं, तो वहाँ पर एक डिफरेंट तरीके का रेज्यूमे होगा जो चलेगा। अब ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं, दिस इज अ कस्टमाइजेशन जो सिर्फ ह्यूमन लेवल पर ही अवेलेबल हो सकती है, जिसके लिए बैकएंड के अंदर एक काफ़ी बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट होती है एंड इसको करना वाज वेरी डिफिकल्ट, बट वी हैव डन इट, वी हैव इम्प्लीमेंटेड इट फॉर आवर स्टूडेंट्स इन सिग्मा 6.2। तो एक ऐसी चीज़ है जो उन सारे सीरियस स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो डेडिकेशन के साथ अपने बैच को कंप्लीट करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी DSA की तैयारी कर ली है। सो दिस इज समथिंग जो हमारे पूरी टेक प्लेसमेंट प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा बूस्ट देने वाला है, एक एक्स्ट्रा हेल्प की तरह हमारे पास होने वाला है। तो दिस इज द मेजर अपग्रेड जो इंक्लूड होगा और मिलेगा उन सारे स्टूडेंट्स को जो सिग्मा 6.0 को कंप्लीट करने वाले हैं।
इसके साथ में इफ वी टॉक अबाउट द डीएसए सिलेबस, तो डीएसए के अंदर वील डेडिकेटेडली कवर 300 प्लस डीएसए क्वेश्चंस विद देयर वीडियो एक्सप्लेनेशंस। हम चाहे अपने फंडामेंटल टॉपिक्स हो गए डीएसए के अंदर, या हमारे जो एडवांस डीएसए के कॉन्सेप्ट्स हो गए जैसे हीप्स हो गए, हैशिंग हो गए, ग्राफ हो गए, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गई, सेगमेंट ट्रीज हो गए, एंड ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लेक्चर्स के अंदर कवर कर रहे होंगे मेरे साथ। तो हमारे पास अपनी थ्योरी लेक्चर्स तो होंगे ही, हमारे पास काफी सारे डीएसए क्वेश्चंस होंगे जिनको हम कवर करेंगे, एंड उसके साथ में वील हैव 50 प्लस लाइव प्रैक्टिस सेशंस विद मेंटर्स हु आर करंटली वर्किंग इन मैंग फैंग कंपनीज। इसके साथ में डीएसए के अलावा कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट दे आर अपार्ट फ्रॉम डीएसए इन डेवलपमेंट। जैसे अपना रेज्यूमे किस तरीके से बनाना है, उसके लिए तो एडिशनल चीज आई हुई है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स किस तरीके से वर्क करती हैं, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ऑफ कैंपस में हमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको प्रेफर करना चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, कोडिंग टेस्ट की किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग किस तरीके से काम करती है, जीसॉक जैसे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरीके से मेंटेन करना है। ऑफ कैंपस के लिए अगर हम रेफरेंस लेना चाहते हैं तो रेफरेंस कैसे वर्क करते हैं, कैसे हमें कांटेक्ट करना चाहिए, किसको कांटेक्ट करना चाहिए रेफरेंस के लिए, इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेटेड हमारे डेडिकेटेड मेंटरशिप सेशंस होंगे जो आपके मेरे साथ हो रहे होंगे। प्लस in terms of DSA, there is a new company sheet जो हम prepare कर रहे होंगे, which is also something additional जो Sigma 6.0 के students के लिए आने वाली है। Basically ये एक ऐसी additional sheet है जिसके अंदर हमारे पास कंपनी वाइज डिफरेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे डीएसए के, एंड सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, यहाँ पर हमारे पास हर एक सवाल के वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी होंगे फॉर द सॉल्यूशन। सो दिस इज द शीट जिसको हमने डेडिकेटेडली आपका टाइम सेव करने के लिए बनाया है। बेसिकली अगर कोई मेजर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एटलासियन हो गई, एडोबी हो गई, जिनके अंदर हम शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और हमारा इंटरव्यू आने वाला है, तो लास्ट के कुछ डेज के अंदर कुछ डेडिकेटेड उन्हीं कंपनीज के क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिन पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड सबसे स्पेशल चीज, इन सवालों के जो वीडियो एक्सप्लेनेशंस हैं एंड इन सवालों को जो क्यूरेट किया है, सिलेक्ट किया है, वो उन्हीं कंपनीज के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने किया है। यानी इफ वी टॉक अबाउट द गूगल डीएसए शीट, तो उसके जो क्वेश्चन सिलेक्शन है वो गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने किया है, उसके जो वीडियो एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें बैठकर समझा रहे होंगे। इस तरीके से डीएसए कंप्लीट करने के बाद भी रिवीजन के लिए जो एक एक छोटी इंपॉर्टेंट चीज होती है उस पर भी हमने पिन पॉइंट करके उन सारी चीजों के सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए हैं। एंड जब इतनी सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ डीएसए हम पढ़ रहे होंगे, डेफिनेटली हमारे पास कई सारे सवाल आएंगे, कई सारे हमारे पास डाउट आएंगे, कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके अंदर हम फंस गए, तो वहां पर वी हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ टीचिंग असिस्टेंट्स यानी टीएस जो हमारी हेल्प के लिए होंगे। तो इन टीएस से हम कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जब भी हमें कोई डाउट आता है, चाहे डेवलपमेंट के अंदर आए चाहे डीएसए के अंदर आए। डेवलपमेंट डीएसए दोनों की हमारे पास डेडिकेटेड टीएस की टीम है, एंड वील हैव मेंटर्स फॉर लाइव डीएसए डाउट्स इन प्रैक्टिस। तो हमारे ऑल्टरनेट डे लाइव सेशन होंगे डेडिकेटेड मैंग मेंटर्स के साथ, 50 प्लस लाइव सेशंस, प्लस डेवलपमेंट एंड डीएसए दोनों के अंदर ही। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरी लेक्चर्स करेंगे, हर एक लेक्चर के साथ हमारे पास कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस एंड उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, सो दैट अपार्ट फ्रॉम थ्योरेटिकल नॉलेज वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग एंड डूइंग थिंग्स ऑन आवर ओन। इसके साथ में one of the most important things जो सिग्मा का पार्ट है, which is the third pillar of sigma, that is quant aptitude, जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे। ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी तैयारी है जिसके अंदर हमें 10 to 15 डेज लगेंगे अपनी तैयारी को कंप्लीट करने में। दिस इज एस्पेशली इंपॉर्टेंट अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, माइंडट्री, या फिर अगर हम अपने फिनटेक फर्म्स को टारगेट कर रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, केपीएमजी जैसी कंपनीज हो गई। तो अब क्वांट एप्टीट्यूड के अंदर हमारे पास टॉपिक वाइज सिलेक्टेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, और हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ हमारे पास उनके वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो एक्सप्लेनेशन भी होंगे। इसके साथ में वी हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ सैंपल टेस्ट, और ये टेस्ट सारे के सारे टाइमर बेस्ड टेस्ट हैं जिसके अंदर हमारा एक टाइमर चल जाएगा एंड टाइम बाउंड मैनर में हमें अपने टेस्ट को कंप्लीट करना है। साथ में इंपॉर्टेंट नोट अबाउट द टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट। बेसिकली टीसीएस हर साल अपनी डिफरेंट प्लेसमेंट ड्राइव्स निकालता है फ्रेशर के लिए, अराउंड 40,000 फ्रेशर्स को हायर करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जनरली नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स में उतना ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं होती, पर टीसीएस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्विस बेस्ड कंपनीज इन इंडिया, एंड यहाँ पर जो फ्रेशर्स की हायरिंग होती है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें 3-4 LPA पैकेज मिलेगा, वहाँ पर हमारे पास 7 to 10 LPA तक की रेंज में हमारे पास पैकेजेस अवेलेबल होते हैं। तो टीसीएस अपना एक एनक्यूटी नाम का टेस्ट लेता है जिसके लिए
हमने डेडिकेटेड सैम्पल पेपर्स बनाए हुए हैं जिनको हम अपनी NQT टेस्ट की तैयारी के लिए यूज कर सकते हैं. ऑल्सो वी प्रिपेयर्ड स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक TCS, विप्रो, इन्फोसिस एंड इनके जो भी हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट होते हैं. अब द बेस्ट एंड द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट दिस क्वांट एंड एप्टीट्यूड प्रिपरेशन इज कि ये जो प्रिपरेशन है ये गवर्नमेंट जॉब में क्वांट एप्टीट्यूड या कैट एग्जाम में क्वांट एप्टीट्यूड जैसी नहीं है. ये जो पूरा रिसोर्स है इसको हमने स्पेसिफिकली डिजाइन किया है फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग और टेक बैकग्राउंड. बेसिकली एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमारा क्वांट एंड लॉजिक वाइज ऑलरेडी थोड़ा ठीक ठाक लेवल होता है, बस हमें उस लेवल को थोड़ा सा और पॉलिश करना होता है फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन. तो एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम क्वांट एप्टीट्यूड पर महीनों नहीं देने वाले, हम 10-15 दिन के अंदर सटीक जो अपनी प्रिसाइज तैयारी होती है फॉर टेक प्लेसमेंट्स उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं. इसके साथ में इन सिग्मा वी आर गोइंग टू गेट अ डेडिकेटेड सिग्मा कम्युनिटी जिसके अंदर वी विल बी एबल टू इंटरैक्ट विद अदर फेलो बैचमेट्स. अब बेसिकली जब भी हम प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं आज की डेट में, स्पेशली अगर हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो अब हमारा जो कंपटीशन है वो नेशनल लेवल पर आ जाता है. अब हम सिर्फ अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ compete नहीं कर रहे, हम ऑल ओवर इंडिया सारे के सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ compete कर रहे हैं. तो जब भी हम किसी एक ग्रुप का, एक कम्युनिटी का पार्ट होते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि दूसरे स्टूडेंट्स का क्या लेवल चल रहा है, दूसरे कॉलेजेस के अंदर क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, हम कहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों के लिए एंड एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी के लिए वील बी क्रिएटिंग अ सिग्मा कम्युनिटी जिसके अंदर हमारे पास रेगुलरली जो न्यू जॉब्स के अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो हमें मिल रहे होंगे कि डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए कहाँ कहाँ ओपनिंग है फॉर different kinds of students. तो इसके साथ में there are also prizes that we give out to our top students and उसके साथ में we hire our good students for the internships. अब लास्ट में कुछ frequently asked questions को जल्दी से कवर कर ले रहे हैं. What is different about Sigma 6.0? There are so many things that are different about Sigma 6.0. हमारा डेवलपमेंट DSA एंड क्वांट की तैयारी तो है ही, जो शायद ही हमें कहीं और मिल रही होगी. उसके ऊपर लेवल अप करने के लिए एडवांस कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट के अंदर नई मॉड्यूल ऐड हो रही है. DSA के अंदर हमारे पास कंपनी वाइज शीट है जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी. उसके साथ में हमारे पास मेंटर्स हैं, मैंग के मेंटर्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें अवेलेबल हैं. प्लस इस बार हमने 1-on-1 लाइव रेज्यूमे करेक्शन है जिसको ऐड किया है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर डिफरेंट. नेक्स्ट सवाल है, कैन आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन इन फर्स्ट ईयर? यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन फर्स्ट ईयर अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मुझे टेक सेक्टर के अंदर जाना है. आज के डेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक काफी कॉम्पिटिटिव फील्ड है. जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतने ज्यादा हमारे चांसेस होते हैं टू सिक्योर अ गुड इंटर्नशिप एंड अ गुड प्लेसमेंट. ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने खुद के कॉलेज सीनियर्स से जाकर बात कर सकते हैं जो भी फोर्थ ईयर के अंदर है, एंड खुद से यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. 100 में से 90 सीनियर्स चाहे वो किसी भी कंपनी के अंदर बैठे हों, वो यही बोलेंगे कि शायद हम थोड़ा सा और पहले से स्टार्ट कर लेते. आई एम अ बिगिनर, विल बेसिक्स बी कवर्ड. हम कंप्लीट बेसिक्स यानी कंप्लीट फंडामेंटल से सारी की सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे DSA हो. हमारी अजम्पशन ये है कि एज अ स्टूडेंट आपने आज तक कोई कोडिंग नहीं किया, तो हम कंप्लीट बिगिनर लेवल फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे अपना लेवल अप करेंगे एंड एट दी एंड वी विल बी कवरिंग ऑल ऑफ द एडवांस कॉन्सेप्ट्स. तो चाहे आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने कभी कोडिंग नहीं की या फिर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने थोड़ी बहुत कोडिंग की हुई है, सिग्मा इज फॉर अस, क्योंकि उसके अंदर हम बिगिनर लेवल से लेकर कंप्लीट एडवांस लेवल तक अपनी तैयारी को कवर करने वाले हैं. What all tech companies ask DSA in hiring? हमारी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, उसके साथ में सर्विस बेस्ड कंपनीज भी DSA पूछती हैं. ऑल्दो वो DSA का लेवल उतना हार्ड नहीं होता जितना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का होता है, बट वहाँ पर भी DSA पूछा जाता है. फिनटेक फर्म्स के अंदर भी DSA पूछा जाता है. कई सारे स्टार्टअप भी होते हैं जो DSA हमसे पूछ लेते हैं. तो DSA इन सारी कंपनीज के अंदर पूछा जाता है. कैन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन विद डेवलपमेंट? डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद डेवलपमेंट. एंड डेवलपमेंट से प्रिपरेशन स्टार्ट करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एक Tier 3 बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें जो मेजॉरिटी चांसेस मिल रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, वो कई बार स्टार्टअप्स के अंदर मिलेंगे, वो कई बार हमें डिफरेंट कंपनीज के अंदर मिलेंगे जो हमें कोर स्किल्स के बेसिस पर जज कर रही होंगी. तो वहाँ पर अगर हमारे पास ऑलरेडी डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होगा, ऑलरेडी अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, ऑन ग्राउंड स्किल्स हमारे पास है जिनको अप्लाई करके हम कहीं पर काम कर सकते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. What will be the mode of communication? Basically, mode of communication will be same as this session. इस सेशन के अंदर हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्स था, तो वही मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा. एप्टीट्यूड के अंदर हमारे पास चॉइस होगी, हम उसे इंग्लिश के अंदर भी पढ़ सकते हैं और कंप्लीट एप्टीट्यूड को हम इंग्लिश के अंदर भी पढ़ सकते हैं. शेड्यूल ऑफ द लेक्चर्स हमारे पास ऑल्टरनेट डे शेड्यूल होगा, यानी आज हमारा लेक्चर आएगा,
कल हमारे पास एक डे ऑफ है टू कंप्लीट ऑल ऑफ द असाइनमेंट्स, फिर हमारा डे 3 पर हमारा लेक्चर 2 आने वाला है। तो इस तरीके से 2 लेक्चर्स के बीच में 1 दिन का गैप होगा। डीएसए की जब हम बात करें, क्योंकि डीएसए में एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ तैयारी जरूरी होती है, तो वहां पर लेक्चर्स के बीच में जो एक्स्ट्रा डे ऑफ होगा उसमें हमारे लाइव प्रैक्टिस सेशंस होंगे विद द मैंग इंस्ट्रक्टर्स। एंड फाइनली टू सम अप, हमारी सिग्मा 6 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 7 जनवरी 2025 से। अब एट द एंड एज अ टीचर आपको ये बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी बैच या कोर्स के अंदर जाने से हमारी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप नहीं लगती है। डेफिनेटली बैच के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ कमिटमेंट आ सकती है, हम डेडिकेशन के साथ तैयारी कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी की फीलिंग आ जाती है, हमें कुछ अच्छे रिसोर्सेज मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन हमारी प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप तभी लगेगी जब उस कमिटमेंट को हम ऑनर करेंगे, जब हमें पता है कि हम बैच के अंदर कंसिस्टेंसी के लिए आए हैं, तो हम कंसिस्टेंसी से अपनी तैयारी करेंगे। जितने भी अच्छे रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उन सबको बैठकर हम उनसे पढ़ेंगे, अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, बैठकर डीएसए की तैयारी कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो एज अ स्टूडेंट जब हम अपनी डेडिकेशन को ऑनर करते हैं, एज अ स्टूडेंट जब हमें पता होता है मुझे हार्डवर्क पुटिंग करना है अपने गोल्स की तरफ और वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, तब जाकर हमारी अच्छी प्लेसमेंट एंड अच्छी इंटर्नशिप लग रही होती है। तो हम सिग्मा 6.0 के अंदर तभी आने का सोचें अगर मेंटली एज अ स्टूडेंट हम रेडी हैं अपना हार्डवर्क पुटिंग करने के लिए एंड अपने गोल्स की तरफ एक अच्छी खासी डेडिकेशन दिखाने के लिए तैयार हैं। तो वंस अगेन फॉर ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर फॉर सिग्मा 6 फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, जो रहेगा 25 दिसंबर शाम के 9 बजे तक। तो सिग्मा 6 का लिंक हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, सी यू इन क्लासेस। I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let her ties in the hearse.